जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं। तत्पश्चात आपको तत्वार्थ रामायण का पाठ सुनाता हूं। आज का संक्षेप में पंचांग आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे द्वितीया रविवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 7 जुलाई 2024। आज द्वितीया 4:59 तक की है। तत्पश्चात तृतीया। आज का विशेष दिन जगन्नाथ रथ यात्रा, चंद्र दर्शन, रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग। यह था आज का संक्षेप में पंचांग। कल हमने श्री श्याम जी की कथा का प्रसंग छोड़ा था, इसलिए मैं उन्हें हरा सकूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, तेरी इच्छा है तो मैं ऐसा ही करूंगा। स्त्रियों से दूर जंगल में बैठकर पत्ता चबाकर स्वयं पालें, काम को मारें, इसमें आश्चर्य नहीं। प्रत्येक स्त्री में मातृ भाव रखें और काम को मारे, इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं। परंतु श्री कृष्ण तो स्त्रियों के बीच रहकर काम को मारा। शरद पूर्णिमा की रात्रि में गोपियों के साथ रासलीला में रमण किया और काम के ऊपर विजय प्राप्त की। श्री कृष्ण का स्मरण करने वाले को भी काम त्रास दे नहीं सकता, तो स्वयं कृष्ण को यह क्या त्रास दे सकता है। काम का प्रभाव हुआ, काम ने धनुष बाण फेंक दिया। रासलीला यह काम के ऊपर विजय करने की लीला है। श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। श्री कृष्ण की लीला अनुकरण करने के लिए नहीं, परंतु उसका श्रवण करके, चिंतन करके उसके उनमें तन्मय होने के लिए है। राम जी की प्रत्येक लीला अनुकरणीय है। राम जी की अमुक लीला अनुकरणीय और अमुक लीला चिंतनीय है, ऐसा नहीं है। राम जी का समस्त आचरण अनुकरणीय है। राम जी की प्रत्येक लीला अनुकरण करने योग्य है। आचरण हमेशा राम जी की तरह रखो। श्री कृष्ण परमात्मा है। श्री कृष्ण कहे वही करने योग्य है, वे करें वह करना नहीं। श्री राम परमात्मा है, श्री राम करे वह करना है। श्री राम जी पूर्ण पुरुषोत्तम होने पर भी मनुष्य को आदर्श बतलाते हैं। राम जी के सद्गुण जीवन में उतारने हैं। राम जी सब सद्गुणों के भंडार हैं। राम जी प्रत्येक स्त्री में मातृ भाव रखते थे, किसी स्त्री को काम भाव से देखते नहीं थे। राम जी का मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, बंधु प्रेम, राम जी का एक पत्नी व्रत, एक वचनी प्रण, राम जी का संयम, राम जी का सदाचार, राम जी की उदारता, राम जी की निष्कामता आदि मानव जीवन में उतारने योग्य हैं। राम जी ने ऐश्वर्य छिपाया है, मनुष्य जैसे नाटक किया है। साधक का व्यवहार कैसा होना चाहिए वह राम जी ने बतलाया है। साधक का व्यवहार राम जी जैसा होना चाहिए। सिद्ध पुरुष का आचरण कदाचित श्री कृष्ण के जैसा हो सके। राम जी की लीला सरल है। श्री कृष्ण की सभी लीलाएं गहन हैं, अटपटी हैं। राम जी की बाल लीला भी अति सरल है। इनकी बाल लीला में भी अतिशय मर्यादा है। राम जी ने किसी दिन भी कौशल्या माँ को छला नहीं। कन्हैया ने विचार किया कि रामावतार में मर्यादा का बहुत पालन किया है, इसलिए दुखी हुआ। अब की बार कृष्ण अवतार में मर्यादा का पालन नहीं करूंगा। कन्हैया तो यशोदा माँ को भी छलते हैं। बाल कृष्ण माता से कहते हैं कि माँ, तुम मुझे छोड़कर कहीं जाना नहीं। तू घर का काम काज छोड़कर मुझे खिलाया कर, पूरे दिन मुझे गोदी में लेकर खिलाया कर। कदाचित कभी यशोदा माँ कन्हैया को छोड़कर घर का काम करने चली जाए तो कन्हैया तूफान मचा डालते हैं, दही माखन की हांडी मटके फोड़ देते हैं, और माँ सजा देने आए तो लाला हाथ में आए ही नहीं। श्री राम तो अति सरल है, अति शांत है। राम जी की बाल लीला में अतिशय मर्यादा है। छोटे भाइयों के साथ खेलते हैं तो इस रीति से खेलते हैं कि समय की हार हो जाती है और लक्ष्मण भरत जी की जीत हो जाती है। ये बहुत सरल है। सोचते हैं कि भले ही मेरी हार हो जाए। बाल कृष्ण जब खेलते हो तो लाला की किसी दिन भी हार होती नहीं। कन्हैया जहाँ जाते हैं वहां उनकी जीत होती है। राम जी माता जी की आज्ञा के बिना किसी के घर जाते नहीं। कन्हैया कभी यशोदा माँ की आज्ञा लेने जाते नहीं। अयोध्या के लोग आते हैं रामलला को मनाने की मेरी बहुत भावना है, तुम मेरे घर पर पधारो। तब राम जी चंद्र जी कहते हैं, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो माता पिता के अधीन हूँ, मैं माँ की आज्ञा में रहता हूँ।
तुम मेरी माँ से कहो, माँ मुझे आज्ञा देगी तो मैं तुम्हारे घर आऊंगा। लोग कौशल्या जी को मनाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि माँ मेरी बहुत इच्छा है कि राम जी मेरे घर पधारे, तुम राम जी को मेरे घर में भेज दो माँ। कौशल्या माँ जी आज्ञा देती हैं तो राम जी जाते हैं, परंतु ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और राजा धीराज हैं, वह किसी के घर जाते हैं तो वहाँ शांति से गद्दे तकिए के सहारे बैठे ही रहते हैं। श्री राम अति शांत हैं। कन्हैया की सभी लीलाएं निराली हैं, वह बहुत गहन है। कन्हैया कभी किसी से ऐसा कहते नहीं कि तुम मेरी माँ से कहो कि ये आज्ञा देगी तो मैं तुम्हारे घर आऊंगा। कन्हैया तो किसी के आमंत्रण की जरूरत ही क्या थी। कन्हैया तो कहते हैं मुझे कौन निमंत्रण देगा, मैं तो घर धनी हूँ, इसलिए मुझे तो सबको इकट्ठा करके ले जाना है। लाला आमंत्रण की बाट क्या कहीं देखता है। कन्हैया तो बगैर बुलाए गोपियों के घर जाते हैं, परंतु लाला का ऐसा नियम था कि जिस घर का मालिक है, जिसके अपना सब धर्म मन से लाल को अर्पण कर दिया है, उसी के ही घर लाला जाता है। यह किसी अन्य के घर नहीं जाता, चाहे जिसके घर जाकर ये माखन नहीं खाता। लाला तो जहाँ प्रेम है वहीं जाता है। श्री कृष्ण की लीलाओं में अतिशय प्रेम है। एक गोपी के घर लाला माखन खा रहे थे, उसमें गोपी ने लाला को पकड़ लिया। तब कन्हैया बोले, तेरे धनी की सौगंध खाकर कहता हूँ, अब फिर कभी भी तेरे घर नहीं आऊंगा। गोपी ने कहा, मेरे धनी की सौगंध क्यों खाता है? कन्हैया ने कहा, तेरे बाप की सौगंध बस। गोपी और ज्यादा खींच गई और लाला को धमकाती हुई तुरंत, परंतु तू मेरे घर आया ही क्यों? कन्हैया ने कहा, अरे सखी, तू रोज कथा में आ जाती है, फिर तू तेरा छोड़ती नहीं। इस घर का मैं धनी हूँ, यह घर मेरा है। गोपी को आनंद हुआ कि मेरे घर को कन्हैया अपना घर मानता है। कन्हैया तो सबका मालिक है, सभी घर उसी के हैं, उसको किसी की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं। गोपी कहती है, तू माखन क्यों खाया? लाला ने कहा, माखन किसने खाया? इस माखन में चींटी चढ़ गई थी, उसे निकालने के लिए हाथ डाला, इतने में ही तू टपक पड़ी। गोपी कहती है, परंतु लाला तेरे होठों के ऊपर तो माखन चिपक रहा है। कन्हैया ने कहा, चींटी निकालता था तभी होठों के ऊपर मक्खी बैठ गई, उसको उड़ाने लगा तो माखन होठों पर लग गया होगा। कन्हैया जैसा बोलता है वैसा ऐसा बोलना किसी को आता नहीं। कन्हैया जैसे चलते हैं वैसा चलना भी किसी को आता नहीं। गोपी ने पीछे लाला को घर में खंबे के साथ डोरी में बांध दिया। कन्हैया का श्रीअंग बहुत ही कोमल है। गोपी ने जब डोरी कसकर बांधी तो लाला की आंख में पानी आ गया। गोपी को दया आई, उसने लाला से पूछा, लाला तुझे कोई तकलीफ है क्या? लाला ने गर्दन हिलाकर कहा, मुझे बहुत दुख हो रहा है, डोरी जरा ढीली कर दो। गोपी ने विचार किया कि लाला की डोरी कसकर बांधना ठीक नहीं है, मेरे लाला को दुख होगा, इसलिए गोपी ने डोरी थोड़ी ढीली रखी और पीछे सखियों को खबर देने गई, मैंने लाला को बांधा है, तुम लाला को बांधो परंतु किसी से कहना नहीं। तुम खूब भक्ति करो परंतु उसे प्रकाशित मत करो। भक्ति प्रकाशित हो जाए तो भगवान सटक जाएंगे। भक्ति का प्रकाश होने से भक्ति बढ़ती नहीं, भक्ति के में आनंद आता नहीं। बाल कृष्ण सूक्ष्म शरीर करके डोरी में से बाहर निकल गए और गोपी का अंगूठा दिखाकर कहा, तुझे बांधना ही कहाँ आता है? गोपी कहती है, तो मुझे बता किस तरह से बांधना चाहिए। गोपी को तो लाला के साथ खेल करना था। लाला गोपी को बांधते हैं, गोपीजन मन में श्री कृष्ण का स्पर्श करते हैं और समाधि लग जाती है। यहाँ तो गोपी को प्रत्यक्ष श्री कृष्ण का स्पर्श हुआ है। गोपी लाला के दर्शन में तल्लीन हो जाती है। गोपी का ये ब्रह्म संबंध हो जाता है। लाला ने गोपी को बांध दिया। गोपी कहती है, लाला छोड़। लाला कहते हैं, मुझे बांधना आता है, छोड़ना तो आता ही नहीं। ये जीव एक ऐसा जिसको छोड़ना आता है, चाहे जितना प्रगाढ़ संबंध हो, परंतु स्वार्थ सिद्ध होने पर उसको भी छोड़ सकता है। परमात्मा एक बार बांधने के बाद छोड़ते नहीं। श्री कृष्ण की लीला अटपटी है। लाला कृपा करे तो उसे ही यह लीला समझ पड़ती है। श्री कृष्ण लीला में विनोद है, प्रेम है, गूढ़ है,
तत्व है। श्री कृष्ण की वाणी का रहस्य समझना कठिन है, श्री कृष्ण को पहचानना कठिन है, श्री राम जी को पहचानना सरल है, परंतु राम की मर्यादा को जीवन में उतारना कठिन है। मन शुद्धि मर्यादा का पालन करने से होती है, धर्म की मर्यादा छोड़ना नहीं। श्री राम शर्मीले हैं, कौशल्या माँ माखन मिश्री देने भूल जाए तो राम जी मांगते नहीं, बहुत मर्यादा में रहते हैं। अनेक बार ऐसा हुआ है कि कौशल्या जी लक्ष्मी नारायण जी की सेवा में ऐसी तन्मय हो जाती है कि राम जी कौशल्या माँ का वंदन करने आए पास बैठ जाएं, परंतु माँ राम जी को माखन मिश्री देना भूल जाती है, परंतु राम जी कभी भी मांगते नहीं। कन्हैया तो यशोदा माँ के पीछे पड़ जाते हैं, माँ माखन मिश्री मुझे दो। लाला की सभी लीलाएं विचित्र हैं, ये तो प्रेम मूर्ति हैं। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, माता की भी मर्यादा रखते हैं। श्री राम और कृष्ण दोनों को माखन मिश्री बहुत भाती है, दोनों माखन मिश्री आरोगते हैं। श्री बाल कृष्ण लाल को माखन मिश्री हाथ में ही रखते हैं। कन्हैया जगत को ज्ञान देते हैं कि तुम मिश्री जैसे मधुर बनो और तुमको हाथ में रखूं। जीवन में मिठास संयम से आती है, सबका मान रखने के से आती है, सबका मान देने से और सब इंद्रियों का संयम करने से जीवन मिश्री जैसा मधुर बनता है। जिसके जीवन में कड़वाहट है उसकी भक्ति भगवान को प्रिय लगती नहीं। जिसका जीवन मिश्री जैसा मधुर है, जिसका हृदय माखन जैसा कोमल है, वही परमात्मा को प्यारा है। कन्हैया माखन चोर अर्थात मृदुल मन का चोर है। मृदुल मन कोमल हृदय इनको प्रिय लगता है। कितने ही भक्ति तो करते हैं, परंतु उनका हृदय पत्थर जैसा कठिन होता है। कितने ही लोग अपरस बहुत पालते हैं, परंतु समझते नहीं कि अपरस किसके लिए है, अपरस का फल क्या है। अरे अपरस तो मन को शुद्ध करने के लिए है, पवित्र करने के लिए है, क्या किसी का तिरस्कार करने के लिए अपरस है। बहुत अपरस पालने पर भी तुम्हारा मन बिगड़ा हुआ रहे, तुम्हारा हृदय पत्थर जैसा कठोर बने तो उस मर्यादा का क्या उपयोग है। कितने ही लोग अपरस पालते हैं, परंतु कोई अटक जाए तो बहुत क्रोध करते हैं, उनका बहुत तिरस्कार करते हैं। ऐसा अपरस किस काम का। अपरस तो क्रोधी विकारों का विनाश करने के लिए है, हृदय को कोमल बनाने के लिए अपरस है, मर्यादा है। हृदय पत्थर जैसा कठिन होता हो तो वह अपरस किसी काम का नहीं। तुम हृदय को माखन जैसा कोमल बनाओ, तुम मिश्री जैसे मधुर बनो। तनिक भी कपट न करो, कर्कश वाणी न बोलो, सबको मान दो, किसी जीव का जरा भी अपमान न करो, किसी जीव को निम्न श्रेणी का मत मानो। जो किसी जीव को अपने से नीचा मानता है उसका हृदय पत्थर जैसा कठिन हो जाता है। जीव मात्र ईश्वर का अंश है, परमात्मा का स्वरूप है। सब में भगवत भाव रखकर व्यवहार करो। जिसका जीवन मिश्री जैसा मधुर नहीं, उसकी भक्ति भगवान को सहन नहीं होती। व्यवहार में जब तक कपट है, दंभ है, अभिमान है, वहां तक जीवन में कड़वाहट रहती है। परमात्मा अति मधुर है। जिसका सब कुछ मधुर है उसी के हाथ में भगवान अंगीकार करते हैं। श्री राम कृष्ण हृदय का शुद्ध प्रेम मांगते हैं। प्रेम देखने पर परमात्मा दौड़े आते हैं। गोपियों को प्रेम कन्हैया को बिना आमंत्रण ही गोपियों के घर ले जाया जाता है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि प्रेम बढ़ाई। भगवान ने दुर्योधन की सेवा को अंगीकार नहीं किया। विदुर के घर की बाजी आरोगी बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम में न जाकर भगवान शबरी की झोपड़ी में पधारे। उनका जिसका बंगला बड़ा हो उसके यहाँ परमात्मा जल्दी जाता नहीं, परंतु जिसका मन बड़ा हो उसके यहाँ ही परमात्मा पधारते हैं। राम ही केवल प्रेम पियारू, जान लेहि जो जाननी हारा। श्री राम जी का नाम ही सरल है और स्वरूप में भी सरल है। रामावतार में तो राम जी बहुत सरल थे, परंतु सरलता को लोगों को मान नहीं दिया। जो बहुत सरल होता है उसको भी लोग बहुत त्रास देते हैं। राम जी को बहुत सहन करना पड़ा था और इसलिए तो कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण जन्म के से ही बांके बने। प्रभु ने विचार किया, रामावतार में मैं बहुत सरल था, परंतु लोगों ने मान नहीं दिया, अतः अब की बार मैं जन्म से ही बांका रहूंगा। राम जी का नाम तो सरल है। राम नाम में एक भी जुड़वा अक्षर नहीं है, कृष्ण नाम में एक भी सरल अक्षर नहीं है, दोनों युग्माक्षर हैं। श्री कृष्ण प्रकट
प्रकट हुए मथुरा कारागार में, झूले गोकुल में, खेले वृंदावन में, बड़े हुए मथुरा में और राज्य किया द्वारिका में। इस प्रकार उनकी सभी लीलाएं अटपटी हैं। रामावतार में तो ये अतिशय सरल है। राम जी खड़े रहते हैं तो सरलता से, बालकृष्ण खड़े रहते हैं तो कभी कभी बांके होकर, इसलिए तो लाला का नाम पड़ गया बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण सरल भी तो हैं। कन्हैया बहुत बोले हैं, बहुत प्रेमी हैं। लाला के लिए कोई थोड़ा माखन मिश्री ले जाए तो कन्हैया प्रेम से आरोपते हैं कि मेरे लिए माखन लाया है। कन्हैया बहुत सरल है, परंतु ये जगत को बतलाते हैं कि मैं सरल के साथ सरल हूँ, परंतु कोई बांका होकर आए तो मैं भी उसके साथ बांका हो जाता हूँ। श्री राम तो सबके साथ सरल है, श्री कृष्ण सरल के साथ सरल है, बांके के साथ बांके हैं। श्री राम तो रावण के साथ भी सरल है। श्री राम सज्जन दुर्लज दुर्जन सभी के साथ सरल है। जीव का अपराध राम जी को दिखते नहीं। श्री कृष्ण सज्जन के साथ सरल है, दुर्जन के साथ सरल नहीं। सुदामा जी आंगन में आए तो ऐसा सुनकर श्री कृष्ण सिंहासन से कूद पड़े और सामने गए। सुदामा जी का आलिंगन किया। परमात्मा श्री कृष्ण सुदामा के चरण पखारते हैं और उनको गद्दी के ऊपर बिठाते हैं, समय नीचे बैठते हैं। सुदामा जी सच्चे ब्राह्मण हैं, इसलिए श्री कृष्ण उनके साथ अतिशय सरल है। परंतु श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य के साथ सरल नहीं है, बांके हैं। सुदामा जी ब्राह्मण है और द्रोणाचार्य भी ब्राह्मण है। द्रोणाचार्य वेद शास्त्रों में संपन्न ज्ञानी ब्राह्मण है। द्रोणाचार्य साधारण ब्राह्मण नहीं है, 4 वेद और 6 शास्त्रों के ज्ञाता है। प्रभु ने विचार किया कि बहुत ज्ञाता होने से क्या, वह स्वरूप को भूले हुए हैं। बहुत ज्ञान होकर पाप करे तो ठाकुर जी को भी गुस्सा आता है। जिसने ज्ञान पचाया है वह कभी कपट करता नहीं, किसी के साथ अन्याय नहीं करता। पाप कपट से ही हृदय बांका होता है। सच्चे ज्ञानी का लक्षण यह है कि उसका हृदय बहुत सरल होता है, कोमल होता है और उसका व्यवहार शुद्ध होता है। द्रोणाचार्य जानते हैं कि युद्ध करना ब्राह्मण का धर्म नहीं, फिर भी वे युद्ध करते हैं। इनको अच्छी तरह खबर थी कि दुर्योधन ने अन्याय किया है, फिर भी दुर्योधन की सहायता करने के लिए वे युद्ध करते हैं। द्रोणाचार्य ने इतना बड़ा अपराध किया। कृष्ण ने विचार किया कि इतना बड़ा ज्ञानवान है, ज्ञानी है, जानते हुए भी पाप करता है, मैं भी समझकर कपट करूंगा। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारकर श्री कृष्ण ने इस बात की चर्चा फैलाई कि द्रोणापुत्र आत्म अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य को ऐसा लगा कि कृष्ण तो कदाचित बुरा ही बोल सकते हैं, इनको कौन कहने वाला है, चलो युधिष्ठिर से पूछते हैं। ये सत्य नहीं बोलते, ये असत्य नहीं बोलते। परंतु कृष्ण ने तो धर्मराज से पहले कह रखा था कि मैं जो कहूं वही तुम कहना। सत्य की व्याख्या समझते हुए श्री कृष्ण भगवान ने धर्मराज से कहा, सबसे सद्भाव रखते हुए सबका हित हो ऐसा बोले, उसी का नाम सत्य है। द्रोणाचार्य ज्ञानी ब्राह्मण होते हुए भी दुर्योधन रूपी अधर्म के साथ सहायता करते हैं। अश्वत्थामा मारा गया सुनकर द्रोणाचार्य युद्ध छोड़ देंगे। युद्ध छोड़ते ही उसमें उनका कल्याण है, इसलिए तुम मेरी बात को अनुमोदन करना। श्री कृष्ण के कहने से ही धर्मराज को नरोवा कुंजरोवा कहना पड़ा। धर्मराज ने कहने से ही द्रोणाचार्य ने शस्त्र छोड़ दिए और उसका वध हुआ। श्री कृष्ण कपट करके मारते हैं। श्री कृष्ण ब्राह्मण की पूजा भी करते हैं और कोई ब्राह्मण जब ज्ञान को भूलता है तो कपट करके उसे मारते भी हैं। श्री कृष्ण की सभी लीलाएं दिव्य हैं। राम जी भी सभी लीलाएं बहुत सरल है। राम जी की जैसा सरलता नहीं, सरलता कभी कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। पिछली बार सत्संग आ चुका है। राम रावण युद्ध में रावण जिस समय बहुत थक गया, घायल हो गया, घबरा गया, उस समय श्री रामचंद्र जी ने उसे घर जाकर आराम करने को कहा। फिर आने वाले कल को युद्ध करेंगे। राम जी रावण से ऐसा कहते हैं। श्री राम रावण के साथ सरल है, परंतु श्री कृष्ण दुर्योधन के साथ सरल नहीं। रामचंद्र जी ने कुटिल के साथ भी सरल व्यवहार करते हैं और कृष्ण
सरल के साथ सरल और कुटिल के साथ कुटिल व्यवहार रखते हैं। तुम किसी को धोखा मत देना, परंतु व्यवहार में सावधान रहना कि तुमको कोई भी धोखा न दे जाए। श्री राम और कृष्ण के सम्मान इस जगत में हित करने वाला और कोई नहीं है। देवता मनुष्य सबकी यह रीति है कि सब स्वार्थ के लिए ही प्रीति करते हैं। श्री राम श्री कृष्ण तो पूर्ण निष्काम है। बाली को मारकर किष्किंधा का राज राम जी ने चरणों में आया। राज्य का शासन करने के लिए सुग्रीव ने राम जी से विनती की। राम जी ने मना किया और किष्किंधा का राज सुग्रीव को सौंप दिया। रावण को मारने के पश्चात लंका का राज्य राम ने विभीषण को सौंप दिया। कंस को मारने के बाद मथुरा का राज मिला, वह श्री कृष्ण ने लिया नहीं, उग्रसेन को सौंप दिया। श्री राम एवं कृष्ण जैसा उदार कोई हुआ नहीं। ये पूर्ण अनासक्त हैं। परमात्मा जीव के प्रति अतिशय उदार हैं, अतिशय दयालु हैं। जीव की योग्यता न होते हुए भी जीव के ऊपर बहुत खूब अनुग्रह करते हैं। श्री राम जी की उदारता और दीन वत्स सरलता बेजोड़ है। ऐसे को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को नाही। जो गति जोग विराग जतन करी नाही, पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीत सबरी, कहु प्रभु न बहुत जिए जानी। अरे परमात्मा तो ऐसे उदार है, ऐसे दयालु है कि वेर भाव से भी बचते वाले को मुक्ति दे देते हैं। राम ने राक्षसों को सदगति दी। श्री कृष्ण ने पूतना, शिशुपाल, दंत वस्त्र इत्यादि को सदगति दी। श्री राम श्री कृष्ण दो नहीं, एक ही ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। निराकार ब्रह्म है, एक ही परमात्मा के दो भिन्न अवतार हैं। ब्रह्म जो व्यापक ब्रज अज अकल अनीह अभेद, सो की देख धरी कोई नर जाहि न जातन भेद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज श्री राम श्री कृष्ण प्रसंग यहाँ पूर्ण हुआ। कल हम आपको रामायण का सत्संग सुनाएंगे। कल का विषय रामायण का सत्संग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से तुलसी की माला बनाता हूँ। जो तुलसी की काष्ठ भेजता है उसे फ्री की सेवा देता हूँ। मैं उसको माला बनाकर देता हूँ। अगर बाहर से कोई तुलसी भेजता है तो उसका आने जाने का कोरियर उसका ही होगा। माला बनाने का कोई चार्ज नहीं होगा, कोई शुल्क नहीं होगा। ये हमारी तरफ से निःशुल्क है। आप असली माला पहने, यही हमारा विचार है, यही हम चाहते हैं। सनातन धर्म की बढ़ोतरी हो, सनातन धर्म के आगे सभी आगे आए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से। राम।